जैसे कि पास्टर साहब कह रहे हैं कि 6 साल, जब 6 साल आप किसी के साथ प्यार करें और अचानक वो आपको छोड़कर चला जाए, और सर जी 16 साल, 17 साल, 18 साल, तो जब वो आपको छोड़कर जाता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए एक के साथ उसी के साथ वफादार रहें। हमेशा टीचर मैं तो एक ही मानता हूँ, रूहानी बाप और जो आपका के बायोलॉजी की माँ बाप है, वो एक ही, चाहे एक ही बाप होना चाहिए, रूहानी भी और वो भी। जैसे वो नहीं अपना बाप चेंज कर सकते, आप इसी तरह जो आपका रूहानी जो आपको सिखा रहा है, जो आपको कलाम मुकद्दस सिखा रहा है, जो आपको जिंदगी में दाखिल कर रहा है, हलाकत से निकाल कर जिंदगी में लेकर आ रहा है, तो आप उसे क्यों चेंज करते हैं, उसे क्यों बदल देते हैं? आप उसे भी ना बदलें। हमेशा जैसे वो आपका पूरी जिंदगी बाप रहता है, उसी तरह इसे भी अपना, जब तक जिए जिंदगी है तब तक वो ये कि आपका बाप होना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। बिल्कुल सलीम भाई, आपकी बात को सलीम भाई, मैं आपकी बात को जो है आगे बढ़ाता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना टीचर, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल फादर की, स्पिरिचुअल फादर जो है, या जिसको हम पापा बोले या डैडी बोले, सही ना, ये टीचर से अपर लेवल है। ये ना सिर्फ ये सिखाता है बल्कि ये आत्मा में आपको ट्रेंड करता है। ये जो स्पिरिचुअल फादर है, इसका लेवल टीचर से ऊपर है। ये टीचर के साथ स्पिरिचुअल फादर है, तो इसका जो लेवल मैं समझता हूं कि जी कौन, आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं पास्टर फ्रेडरिक, आपने सही बोला। जो आत्मिक पिता होता है उसका एक लेवल अलग है, वो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बल्कि प्रॉफिट जी, अगर आपके पास ये टीचिंग्स तैयार है और अगर इन स्पिरिट अगर आप थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज गो अहेड। अब ये बात चल ही रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि दैट्स गॉड्स विल। आमीन, ज़रूर जी। देखिए, जो स्पिरिचुअल फादर है, ही शुड बी मैच्योर इनफ। पहले तो वो खुद एक परिपक्वता पाया हुआ इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी को जो नया है। प्रॉफिट जी, जसिम भाई, अगर आप कैमरा खोलना चाहते हैं तो कैमरा भी खोल दो, सारे आपको देख भी लेंगे। अच्छा, आपकी ब्यूटीफुल पिक्चर को भी देखेंगे। और आइए हम वेलकम करते हैं प्रॉफिट जस्टिन को यूके से, और परमेश्वर के और ये टिकटॉक पे हमारी मुलाकात हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं चैनल्स के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है, ये कुव्वत दी है कि हम बात कर सकते हैं उस मैटर के ऊपर जो बहुत ही कम चर्चा में रहता है। ज़्यादातर लोग ये टॉपिक, ज्यादातर मैं प्रॉफिट जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। ज्यादातर लोग जब कोई किसी को पापा कह रहा होता है ना, लोग फन कर रहे होते हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो यू नीड a fun. This is not a fun because you don't have a right understanding. The people don't have the right understanding. बिल्कुल सही। और बाइबल के बेस में अगर हम चले ना, सिर्फ बाइबल को आधार बना करके अगर हम चले, तो here are 5 examples of spiritual parenting, राइट। 5 उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। पहला उदाहरण को अगर हम ध्यान से समझें, और वो ये है कि रोल, एक फादर का रोल क्या है, एक पेरेंट माँ बाप का रोल क्या है। बच्चे की परवरिश करना, उसको वो देना जो उसको खुराक चाहिए, ये नहीं कि फालतू कुछ खिला दो, है ना। जब हम दुनियावी तरीके से भी अपने आप को देखते हैं, हम अपने बच्चे को वही देते हैं जो उसकी खुराक उसकी सेहत के लिए अच्छी है। तो उसके लिए जो वचन में ज़रूरी है वो बातें ज़रूरी उसको देना बहुत ज़रूरी है। और एक आत्मिक पिता जो होता है, आत्मिक पेरेंट जो होता है, वो उसकी ज़रूरतों को भी जानता है क्योंकि खुदा उससे बात करता है। और जब हम देखते हैं पॉल और तिमुथी जो थे, इनके बीच में ट्रू सन इन फेथ है, विश्वास में वो पुत्र है।
ही इज द ट्रू सन इन फेथ। पहला तिमुथी पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत, प्लीज कोई पढ़ देगा? पास्टर जी आप पढ़ दीजिए। पहला तिमुथी पहला अध्याय और दूसरी आयत, 1 Timothy chapter 1 verse 2। और यहाँ पर लिखा है वर्स 2 में लिखा है, तिमुथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल रहम इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आमीन। सो यहाँ पर पौलुस उसको मेंटरशिप कर रहा है, और यही नहीं, उसको वो तैयार करके मिशन के लिए तैयार कर रहा है। सो जो आत्मिक पिता है वो आपको मिशन फील्ड के लिए तैयार करता है, सेवा के लिए तैयार करता है, आपकी नरिशिंग करता है, आपको खुराक बेहतरीन तौर से देता है जो कहीं और नहीं मिलती। और हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, वो आपको डेवलप करता है। एक स्पिरिचुअल फादर, एक स्पिरिचुअल मेंटर आपको तैयार करता है, आपकी नींव को बिठाता है, पुरानी गंदी नींव को, पुरानी खराब और गड़बड़ वाली नींव को निकाल कर परे रखता है और नई खुदा में एक नींव को बिठाता है, ताकि जैसा पौलुस कहता है कि एक अच्छा राजमिस्त्री रद्दे पे रद्दा रखता है, ताकि इमारत जब तैयार होगी तो वो पूरे रीति से अच्छी मजबूत इमारत होगी। वो चरमराने वाली नहीं, ये नहीं 5 साल में वो इमारत ढाढेरी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। सो एक मेंटर जो है वो एक तरीके से आपको फादर सन, स्पिरिचुअल फादर एंड सन रिलेशनशिप मिले। अगर हम पुराने नियम में लेकर के जाएं तो मूसा और यहोशू को देखते हैं। मूसा और यहोशू जो है, ये मेंटरशिप का बहुत अच्छा, किस तरीके से मूसा ने यहोशू को, जोशुआ को तैयार किया एक आने वाले लीडर की तरह। तभी तो खुदा ने बोला कि तेरे बाद यहोशू को तैयार करना है, क्योंकि उसने यरीको की दीवार को ढाना था और किसी में काबिलियत नहीं थी। उस तंबू के, उस कबीले के अंदर, मूसा के अंडर जितने लोग थे उनके बीच में कोई काबिलियत नहीं थी जो खुदा ने यहोशू में देखी। क्योंकि यहोशू के जीवन में समर्पण का जीवन मैं देखता हूं, आदर का जीवन मैं देखता हूं। वो अपने दास का सेवक है, वो वहां पर वो सब काम कर रहा है, उसके ताबे में चल रहा है, उसकी अधीनता में चल रहा है, ठीक है ना। सो मूसा उसको तैयार कर रहा है, परमेश्वर भी उसे देख रहा है, और आने वाले समय में वो इज़राइल को छुड़ाने वाला बन रहा है। इज़राइल को एक ऐसे स्थान पर लेकर के जा रहा है, पाप की नगरी को ढाने के लिए परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है। सो एक चेला बनने के लिए, एक स्पिरिचुअल सन बनने के लिए आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए, आपके अंदर नम्रता चाहिए, हलीमगी चाहिए। आपको हलीम होना बहुत ज़रूरी है। सबमिशन तभी होगा, समर्पण तभी होगा जब आप नम्र हृदय के व्यक्ति हैं। ये नहीं जरा सी बात लगी तो 15 दिन बात ही नहीं करनी थी, चर्च ही नहीं आना, हमने संगति में नहीं बैठना, हमने नहीं पास्टर से बात करना, पास्टर तो ऐसे बोलता है। बाप कभी कभी डांट भी देता है, और वो डांटना भी आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। वो आज नहीं, क्योंकि देखो ना, जो आपके अंदर गड़बड़ चीज है, अगर आपके कहीं चोट लगी, आप वहां डेटॉल लगाओगे, एंटीसेप्टिक कोई चीज लगाओगे, तो आपको जलेगी, वो आपको दुख देगी वो पहले, फिर वो आपकी हीलिंग लेकर के आती। सो जब एक आत्मिक पिता या हमारे दुनियावी माँ बाप भी हमें डांटते हैं, कुछ झंझोलते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो हमारे लिए औषधि का काम करती है, हमारे लिए एक रेमेडी बन जाती है, जो आने वाले दिनों में हमारी लाइफ को हील कर देगी। आमीन। फिर हम ये देखते हैं कि उसने इज़राइल को एक्ट करते हुए स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे दिया यहोशू ने। वो कहाँ से आया? वो मूसा से आया। खुदा की आवाज सुनकर के चलने की आदत कहाँ से आई? मूसा से आई। तभी तो वो यरीको की दीवारों के चक्कर लगा सका। न अगर वो खुदा की बात सुनने वाला, पेशेंस से भरा हुआ और इत्मीनान से भरा हुआ, संयम से भरा हुआ व्यक्ति ना होता, तो वो कहता ले हम ऐसे ही चढ़ाई कर देंगे। हम अपने, आज लोगों के अंदर जो हम बात कर रहे थे, आज ज़्यादातर लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वो लोगों में पेशेंस नहीं है, उनमें वो
पेशेंस को हम और क्या शब्द से बोल सकते हैं? उनके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। वो हर चीज, एवरीथिंग इज लाइक मैकडोनल्ड्स पे गए 2 मिनट्स में 3 मिनट्स में सब कुछ मिल जाता है ना। जल्दबाजी उनमें बहुत है, जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। ठहराव नहीं है, वो ठहर करके। देखिए, मैंने अपने मेंटर से एक चीज सीखी थी एक समय में। वो क्या था कि आप एक पौधे को जब जमीन पर लगाते हैं, ये नहीं वो कली फल देने लगेगा, वो कली आपको छाया देने लगेगा, नहीं। वो पहले तो पौधा जब आप जड़ में उसमें ज़मीन पर लगाएंगे, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, समय लगेगा, वो बड़ा होगा, वो टेढ़ा जाएगा, सीधा जाएगा, अभी वो भी नहीं पता है। तो वो बाद में जब उसको आप नरिश कर देते हो, उसको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट देते हो, ये आत्मिक पिता का काम है, टू गिव योर स्पिरिचुअल सन द राइट एनवायरनमेंट टू ग्रो एज अ ब्यूटिफुल ट्री, है ना। वो उसमें छटाई भी आती है। फिर मेरा पिता माली है, यूहन्ना 15 में कहता है। वो छांटता भी है, जो फल लाती है डाली उसको भी छांटता है। क्यों? ताकि वो और उत्तम फल लेकर के आए। सो प्रूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आती है ना बात प्रूनिंग की, जब आती है छटाई की, वहीं लोग भाग जाते हैं, वहीं से वो दरकिनार हो जाते हैं कि भाई लै हुण पास्टर ने साडे ते छड़ी चलानी शुरू करती, हुण ये पास्टर चंगा नहीं है, हुण ये पास्टर वधिया ने, फिर नवा प्यो लभदे ने, है से। फिर हम लोग क्या देखते हैं? सीड मस्ट डाई फर्स्ट। जो बीज आपके अंदर सिट्टा घेरा गया है, उसको मरना बहुत जरूरी है। वचन आपके जीवन में बीज की तरह जाता है, और जब तक वो आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ लेता, आप एक अच्छा वृक्ष नहीं बन सकते, छायादार वृक्ष नहीं बन सकते, आप एक फलदायक वृक्ष नहीं बन सकते। तो अगले तरफ जब हम देखते हैं, पॉल और तीतुस की हम जिंदगी में देखते हैं। हालेलुया। सो सिमिलरली, जैसे पॉल तिमुथी के साथ था, वैसे ही तीतुस को कहता है, ट्रू सन इन अ कॉमन फेथ, है ना। हम देख लेंगे तीतुस की किताब और पहला अध्याय और उसकी 4 आयत में देखेंगे। तीतुस, टाइटस, इंग्लिश में टाइटस कहते हैं, चैप्टर 1 वर्स 4। और यहां पर इस तरह लिखा है वर्स 4 में, ईमान की शिरकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतस के नाम फजल और इत्मीनान खुदा बाप हमारे मुनज्जी यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आमीन, हालेलुया। सो अंग्रेजी की बाइबल में लिखता है, एज हिज ट्रू सन इन कॉमन फेथ। हम साझा विश्वास है हमारा, कॉमन फेथ। आमीन। सो उसमें वो डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है? उसकी न्यूट्रिशनिंग और उसकी मेंटरिंग रिलेशनशिप, उसको कैसी खुराक देनी है, कैसे उसको परवरिश करनी है, कैसे उसको कब क्या ज़रूरत है मिनिस्ट्री में, कैसे उसको रास्ता दिखाना है, कैसे उसको एडवाइस करना है, वो सब रिलेशनशिप से आता है। जब आपका आपके आत्मिक पिता से रिलेशन नहीं है, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपका आपके खुदा से रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि ज़मीन पर जो परमेश्वर ने ठहराई है बातें, वो बातें आसमानों पर जाती हैं। दुगने आदर के योग्य होता है पिता। तो वो दुगना आदर जुबान से नहीं होता है, हलक से नहीं होता है, वो हृदय से होता है। झुक करके नमस्कार करना ही काफ़ी नहीं होता, झुक करके सलाम करना ही काफ़ी नहीं होता। आप उसको रिगार्ड कैसे करते हैं, आप उसके वर्ड का रिगार्ड कैसे करते हैं, आपको जो वो टीचिंग दे रहा है आप उसको सुन करके वैसा करते हैं। आर यू इमिटेटिंग? पौलुस कहता है, मैं मसीह के पीछे चलता हूं, तुम मेरे पीछे चलो। तो ही इज 100% श्योर कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूं। ही सेड इमिटेट मी, मेरे को फॉलो करो, जैसा मैं चाल चलता हूं वैसे तुम भी चाल चलो। खरी चाल चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल फादर और एक स्पिरिचुअल सन। नायोमी और रूथ के जीवन में भी हम देख लेते हैं। नायोमी और रूथ के जीवन में जब हम देखते हैं, नायोमी कैसे एक्ट करती है एक मेंटर, एक गाइड की तरह डॉटर इन लॉ रूथ को, अपनी बहू को वो कैसे लेकर के चल रही है। तो हम इन बातों में जब चलते हैं, हर स्पिरिचुअल
जो प्रैक्टिकल लाइफ है, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे वो गाइड कर रही है, कैसे उसको रास्ता दिखा रही है, कैसे उसको एडवाइस कर रही है ना। फिर हम ये भी देखते हैं कि रूथ अडॉप्ट करती है, हालेलुया, रिलेशनशिप में रूथ्स अडॉप्शन ऑफ नायोमीज फेथ, है ना। सो रूथ क्या करती है, नायोमी के विश्वास को अडॉप्ट कर लेती है। तो हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आत्मिक पिता से? आमीन। जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें यह भी समझना है कि परमेश्वर हमारे को किस तरीके से चलाना चाहता है हमारी जिंदगियों में। आपके अंदर, आपके जीवन के विजन, आप कहते हैं हमने सेवा करनी है पास्टर जी, हम प्रभु का काम करना चाहते हैं, हम खुदावंद का काम करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो पहले से खुदा का काम कर रहा है और वो भली भांति जानता है, अच्छे से जानता है कि कब खुदा से क्या प्राप्त होने वाला है। अगर बाप को मालूम ही नहीं है कि उसको परमेश्वर से क्या मिलना है, तो वो आगे कैसे ले जाएगा आपको? अगर बाप ही लॉस्ट है ना, अगर उसके अंदर ही कोई बात ही नहीं है, अगर पिता का रिलेशनशिप नहीं है, मैं ये कहता हूं कि आप दुनियावी माँ बाप को चुन नहीं सकते, पर एटलीस्ट आत्मिक पिता को चुन सकते हैं उनके जीवन को देख के। सही बात। हमारे पास ये चॉइस नहीं थी कि हम अपने दुनियावी माँ बाप को सिलेक्ट कर ले, जी हमारे को ये पेरेंट चाहिए, ये घराना चाहिए। नो नो नो, वो तो हमें मिलता नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। परंतु जब हम स्पिरिचुअल फादर की बात करते हैं, हमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी टीचिंग, उसकी सारी बातें, उसका कैरेक्टर मेन है, कैरेक्टर देख करके आप चुन सकते हैं कि ये, हाँ मैं इसको अपना आत्मिक पिता बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये हासिल होने वाला है। उसमें आपका विजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप विजनरी हैं और आपको मालूम है कि आपका विजन ये पूरा होएगा, आप इसके अधीनता में जब चलेंगे, जब आप इस इंसान को, इस बंदे को, जब जिसको आप आत्मिक पिता कह रहे हो, इसको आप जब ऑनर करोगे, तो आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो क्या आपको लाभ देने वाला है, राइट। सो हमें उसको टीचर की तरह नहीं देखना। पहली बात तो ये गलती करते हैं, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल टीचर। बाइबल स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, आदर योग टीचर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं खुदा के लोगों के पास, पर जो स्पिरिचुअल फादर है, ही इज़ टोटली डिफरेंट। ही इज़ नॉट इवन इन द कैटेगरी ऑफ योर फादर एंड मदर ऑन द अर्थ। ही इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ एनी वन ऑन द अर्थ दैट यू कैन कंपेयर विद। सो स्पिरिचुअल फादर जो है दुगने आदर के योग्य है, और वो आपको हर एक वो बात में तैयार करता है जो आपने ना कभी कहीं से सुनी ना सीखी है, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आत्मा से आपको लेकर के चलता है। आमीन। आत्मा में बढ़ाता है। जब वो आपको आत्मा में बढ़ा रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको भी कितना आत्मिक होना है। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू लर्न टू बी हम्बल। आमीन। सो जब आप हम्बल नहीं है, नम्रता नहीं है आपके अंदर घमंड है, अभिमान है, तो आप किसी के अधीन नहीं रह सकोगे। आपके अंदर अपनी इच्छा को, अपने डिजायर को पूरा करने की एक उत्सुकता है, तो आप उसके अधीन नहीं रह सकोगे। कहते हैं ना, इफ यू आर रनिंग विद योर ओन विजन, यू माइट लैंड अप इनटू एन एक्सीडेंट। पर आपके साथ अगर जो जैसे होता है ना, एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है, तो को पायलट का काम क्या है? सारी चीजों पर नजर रखना। जब पायलट मसरूफ होता है, मेन चीजों के ऊपर फोकस करके चल रहा है, को पायलट बाकी की चीजों पे ध्यान रखता है। तो स्पिरिचुअल फादर भी आपकी बाकी चीजों पर भी ध्यान रखता है। उसकी नजर आपकी आत्मिकता पे भी है, आपके प्रार्थना की लाइफ के ऊपर भी है। उसकी नजर देखो, सैमुअल जब छोटा था तो एली के पास दौड़ा गया, तूने मुझे बुलाया। उसने अगर एली को पता ना होता ना कि खुदा आवाज दे रहा है, तो सैमुअल तैयार नहीं होना था। वो सैमुअल को परमेश्वर के दास एली ने बोला कि इस बार जब वो बुलाए तो बोलना कि मैं यहां हूं, बात कर। क्योंकि स्पिरिचुअल फादर फेमिलियर होना चाहिए खुदा की आवाज के साथ, वही सिखाएगा।
जी आप प्रॉफिट जी, अगर इस सारे मिलकर अगर आप डबल टैप कर ले, थोड़ा सा टारगेट रह गया हमारा 19-60,000 का, अगर आप लोग सब मिलकर डबल टैप तेजी तेजी से करेंगे, वी विल रीच क्विकली। जी जी प्रॉफिट। लो जी, मैं कर भी देता हूँ, साथ साथ कर भी रहा हाँ हूँ। जी जी। तो परमेश्वर के लोगों को ये समझना है, ओनली गॉड लीड्स यू टू स्पिरिचुअल फादर। परमेश्वर ही आपको वो रास्ता दिखाता है कि आपका आत्मिक पिता कौन होगा। हर कोई नहीं आपका आत्मिक पिता हो सकता। सही बात है। सो आपको एक स्थान पर आना है जब आपको मालूम है कि आपके जीवन में आपको अब मेंटर की जरूरत है। देखो, अभी आजकल प्रॉब्लम क्या है, तो ये तो यूट्यूब, हमारे टाइम में तो यूट्यूब नहीं था इतना, और हमारे टाइम में कोई इंटरनेट का भी कोई इतना वो नहीं था, ठीक है ना। वो किसी किसी के पास होता था, हम तो साइबर कैफ़े में जाते थे इंटरनेट करने के लिए भी, वो भी फिर कभी कभी जाना होता था, है ना। तो अभी आजकल क्या है, यूट्यूब सबके घर में आ गया, मोबाइल में आ गया, तो हर कोई हर किसी को जगह जगह से थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा जो अंश अंश में सीख रहे हैं, इधर से टोटा उठा लिया, उधर से टोटा उठा लिया, उन्होंने अपने लिए कपड़ा तैयार कर लिया और एक धार्मिकता को पहन लिया। अपने आप से तुम इधर से थोड़ी सी टीचिंग ले रहे हो, उधर से किसी और दास को सुन रहे हो, इधर किसी और दास को सुन रहे हो, फिर एक खिचड़ी तैयार करते हो और तुम खाने लगते हो। तुम क्या सेहतमंद हो जाओगे? नहीं। आपकी खुराक एक रसोई से आनी चाहिए, एक इंसान बनाने वाला। टू मैनी कुक्स विल स्पॉइल द मील। जब आप इधर उधर से भी सुन रहे हो, उधर के खादम से सुन रहे हो, इधर के खादम से सुन रहे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर ये एक रूल है कि जब आपको किसी को अपना आत्मिक पिता बनाना है तो आपको गाइडेंस परमेश्वर दे, आपकी आंखें खोले, आपके जहन में वो बात आए और परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से बात करे कि हाँ, ये मैंने तेरे लिए मेंटर रखा है, ये मैंने तेरे लिए स्पिरिचुअल फादर रखा है। और जब खुदा ऐसा बोले तो आप उसको ज्वाइन हो, फिर छोड़े नहीं। क्योंकि जब लोग छोड़ देते हैं, वो आपकी उस देखो, मेंटर की और स्पिरिचुअल फादर की ज़िंदगी में लॉस नहीं है। हालांकि धक्का लगता है, लॉस होता है, पल भर के लिए होता है, पर जो इंसान छोड़ के जा रहा है उसका बड़ा लॉस है। उसका बड़ा लॉस क्यों है? क्योंकि वो मेंटर ने, वो स्पिरिचुअल फादर ने आपको उस क्वालिटी में तैयार किया, आपको दोबारा वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आमीन। आमीन। हम एक और वचन को देख लेंगे, मरकुस 3 अध्याय और उसकी 33 और 33 से लेके 35 तक, 33 से 35 तक। मरकुस 33, ओ सॉरी, मरकुस 3:33 से शुरू करेंगे 35 तक। मरकस 3 ओके 33 से 35 तक। हाँ जी, 33 से 35 तक। ओके, यहाँ पर लिखा है, उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। आमीन। सो ये क्राइटेरिया है, खुदा की मर्जी पर चलने वाले माँ बाप होने चाहिए, खुदा की मर्जी पर चलने वाली स्पिरिचुअल औलाद होनी चाहिए। आमीन। ये नहीं कि भाई आज दिल करा उस फलाने की बात सुन लेते हैं। अब सुनना तो दुनिया में आप सब कुछ सुन सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं है, पर जब आप मानते हैं, फॉलो करते हैं। यीशु को उन्होंने कहा, हे प्रभु, वहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। प्रभु कहता है, उनको करने दो जो वो करते हैं, तुम मेरे पीछे हो लो। यू फॉलो मी, ही सेड। सो जब आप एक मेंटर के पास, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आते हो, तो वो स्पिरिचुअल फादर की बात को आपने समझना है, उसको करना है जैसे उसने बोला है, बिकॉज दोज आर द इंस्ट्रक्शन। वो ऐसी हिदायतें हैं जो आत्मा से मिलती हैं। आमीन। आमीन। जब हम इसको यूहन्ना 19 में जाएंगे ना, यूहन्ना 19 और 26 से देखेंगे, 26 से 27। मैं चार्जिंग लगा लूं, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया।
यूहन्ना 19:26 से पढ़ेंगे 27 तक। ओके, 26 से 27, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 26। यीशु ने अपनी माँ और अपने शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उसी वक्त से वो उसको अपने घर ले गया। सो दैट मीन्स देयर इज कमिटमेंट इन बिकमिंग स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर। जब आप आत्मिक बच्चे बनते हैं, आत्मिक औलाद बनने की कैटेगरी में आते हैं, चुन लेते हैं अपना आत्मिक पिता, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप कमिटमेंट के साथ, वफादारी के साथ उनके साथ रहें, छोड़े नहीं। आमीन, आमीन। सो क्योंकि परमेश्वर की बरकतें फैमिली के साथ हैं, फैमिली से अलग नहीं है। जब आप आत्मिक पिता, आत्मिक माँ बाप चुन लेते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। वो फैमिली को परमेश्वर ब्लेस करता है। That's correct. आमीन। सो जब हम एक मन हो जाएंगे अपने आत्मिक पिता के साथ, हम मेरे जो आत्मिक पिता, हम कहते हैं हम आपके ऑल्टर के साथ एक हैं, हम आपकी आत्मा में एक हैं। जब हम आत्मा में एक हो जाएंगे तो उनके साथ जो बरकतें हैं, उनके साथ जो छुटकारे हैं, वो हमारे लिए काम करने लगते हैं। इट इज ऑल्सो द यूनियन एंड द कनेक्शन। आप कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? अगर आप हृदय से कनेक्ट नहीं है तो फिर आपका रिलेशनशिप नहीं है, आप फिर मुंह से ही बोल रहे हैं, और जो लोग मुंह से बोलते हैं वो ज्यादा दूर तक जाते नहीं हैं। परमेश्वर को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उसका मुंह से धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। सो स्पिरिचुअल फादर, हम यहोशू की जिंदगी से तो सीख ही सके हैं कि वो किस तरीके का एक सन था, है ना। इलाइजा और अलीशा की जिंदगी से हम देख लेते हैं। अलीशा और इलाइजा के जीवन में वो उसको बोलता माय फादर, माय फादर। आमीन। सो जब हम इन बातों को देख रहे हैं तो हमें ये समझना है कि कोई आज की बात नहीं है, ये आज की उपज नहीं है। जैसा कि लोग आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है, वो कहते हैं ये कहाँ से आ गए, परमेश्वर ने बोला तुम किसी को बाप नहीं कहना। आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो, आप आत्मा में नहीं पढ़ते हो वचन को। आप उसको वचन पढ़ते हो विवाद करने के लिए। आमीन। उसको लोग वचन पढ़ते हैं। मेरा फोन बीच में क्यों बज रहा है? हाँ जी, वो लोग जो विवाद करते हैं, तर्क बेतर्क करते हैं, वो लोग सिर्फ यही काम करते हैं। वो स्पिरिचुअली चल नहीं सकते आपके साथ, क्योंकि हर कोई आपका स्पिरिचुअल सन बनेगा। जब मेरे पास लोग आते हैं ना कि हमने जी आपका स्पिरिचुअल सन बनना है, स्पिरिचुअल डॉटर बनना है, तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम्हारा विजन क्या है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो मेरे पास, क्या चाहते हो, मेरे से क्या उम्मीद है तुम्हारी। फिर उनको चलने के लिए मैं मौका देता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये आए हैं तो किस मंशा से आए हैं, किस इनके हृदय में क्या है, इनके दिल की बातें रिवील कर प्रभु। बिकॉज मैं जिस कॉलिंग में बुलाया गया हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं, एपोस्टल हूं, तो मैं परमेश्वर से बोलता हूं प्रभु तू उनके हृदय की बात को प्रकट कर, क्योंकि मनुष्य के हृदय में निरंतर कुटिलता रहती है। और वो ऊपर से आ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, साफ सूट बूट पहन करके आपको स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड झुक करके सलाम करेंगे, पर मन मैला है ना। अभी हम लोग जैसे बात बोल रहे थे, पापा जी बोलने वाले। अब मैं कई बार बोलता हूँ भैया मेरे को डर लगता है, आप पापा जी मत बोलो मुझे, क्योंकि अगर आप निभा नहीं सकते हो, आप उस रिश्ते में चल नहीं सकते हो, तो ये शब्द मत इस्तेमाल करो। आमीन। ये कैजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं, चलो पापा जी कह देते हैं, हम उनके पास हो जाएंगे, उनके निकट हो जाएंगे, उनके और नजदीक हो जाएंगे, तो हमें कुछ फेवर मिल जाएगा। One of the best human father in the Bible is the man who had no children of his own. आमीन। अपनी औलाद कोई नहीं है, पर वो बाप है। हालेलुया।
Hallelujah. सो तिमोथी तीतुस उसको वो बोलता है माय ट्रू चाइल्ड, पहला तिमोथी और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, तीतुस भी हमने पढ़ा पहला अध्याय चौथी आयत में। तो इन बातों में पता लगता है कि किस तरीके से बाप और पिता का रिश्ता जो रूहानी है वो कितना गहरा होना चाहिए। माय बिलवेड चिल्ड्रन, पहला कुरिन्थियाँ 4:14, पहला कुरिन्थियाँ 4:14 पढ़ लेंगे, है ना। सो उसमें भी वो बोल रहा है, पहला कुरिन्थियाँ 4:14। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ। आमीन। मैं तुम्हारे को प्रिय बच्चे जान करके तुम्हें क्या कहता हूँ, हिदायतें देता हूँ। ये चेस्टनिंग है उसकी। हालेलुया। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पेरेंट बनना, जैसा मैंने पहले बोला, आप माँ बाप बन सकते हैं, शादी कर लो माँ बाप बन जाओगे, क्या बड़ी बात है। पर उस रोल को निभाना कैसे है, बच्चे की परवरिश करनी कैसे है, उसको आप कैसे, क्योंकि माँ बाप आजकल दुनियावी माँ बाप भी बनना आसान है। और दूसरी बात यह है कि आप दुनियावी माँ बाप बनने के बाद कितना खुदा के साथ जुड़े हुए हो कि आप अपने बच्चे की परवरिश खुदा के अनुसार कर रहे हो और खुदा में उसकी तालीम को लेकर के आ रहे हो। क्योंकि हमारे लोगों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्रिश्चियन फैमिलियों में ही, प्रभु के लोगों में ही उनकी परवरिश, उनके बच्चों की परवरिश मसीह और बाइबल के अनुसार नहीं होती है। जी हाँ, 1 minute prophet, and those who are watching and I think you don't understand the language we are using, that's called Hindi. Yes, we can speak English also, because prophet is sharing the word of God. Afterwards, if you have any prayer request, if you want to say anything, just write it down after the finishing the word of God, so we will talk and we will bless you. जी prophet. हाँ जी। So Paul seems to gather children wherever he went. वो अपने बच्चों को इकट्ठा करता था, बुलाता था। फिलमोन की पत्री में देखेंगे 10 में, फिलमोन 10 में देखेंगे, है ना। इवन इन द प्रिजन, जब वो जेल में था, बंदी गृह में था, आप देखिए उसको, फिलमोन 10। So I will read. So अपने फर्जंद उनिमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ। आमीन। कैद में पैदा हुआ, यानी एक बाप अगर बंदी गृह में भी है ना, वो कैद में भी है, तो वो बच्चे पैदा करेगा। वो रह नहीं सकता बच्चे पैदा किए बगैर। अगर आपको परमेश्वर ने चेले बनाने के लिए बुलाया ना, तो आप चेले बनाए बगैर रह नहीं सकते। होंगे, अपने आप उत्पन्न होंगे। और परमेश्वर में हमें ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। फादरहुड कोई आज से नहीं है, पिता बनना कोई आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। पहले हम बायोलॉजिकल फादर बनते हैं, है ना, फिर हम आत्मिक रूप से फादरहुड में आते हैं। आमीन। एलीशा भी इलाइजा को रेफर करता है, माय फादर, दूसरा राजा 2:12। आप पढ़ लेंगे, सुनने वाले और उनको भी पास्टर जी समझ आ जाएगी कि हम अकेली बातें नहीं कर रहे, वचन में है सब बातें। सो दूसरा राजा 2:12। और यहाँ पे लिखा है, अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। आमीन। जब आपके पास बाप नहीं होता, उसकी वैल्यू पता लगती है ना। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा होते हैं ना, जीवित होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, हमें लगता चल ठीक है यार, पापा है, मम्मी है ना।
पर वही माँ बाप जब छोड़कर चले जाते हैं दुनिया, इस फानी संसार को, तो फिर बाद में बड़ी याद आती है। बाद में ये सोचते हैं यार अब किससे सलाह लें, किससे मशवरा करें, कौन हमें That's very समझाएगा, कौन हमें बताएगा हम सही कर रहे कि गलत कर रहे। सो इसी तरीके से वो अपने कपड़ों को फाड़ देता है क्योंकि उसने अपने पाप को जाते हुए देखा। आमीन। सो वहां पर बाइबल में लिखा है, बिहोल्ड आई एम अ ड्राई ट्री, यशाया नबी की पुस्तक 56 और उसकी 3 में लिखा है। आमीन। जब ज्यादातर लोग ऐसी टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं जहां पर वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं एक सूखे दरख्त के समान हूं। जब आपके जीवन में एक पिता नहीं है, आत्मिक पिता नहीं है ना, चाहे शारीरिक भी है, संसारिक पिता की भी बात करें, दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं। बात बिल्कुल वाजिब ठहरती है जब आप ये देखते हैं एक पिता छत के समान होता है, आपको बड़ी गलतियों से बचा लेता है, आपके नुकसानात को आपको छुपा लेता है। सो बाप की एक जो फिगर है वो दुगने आदर के योग्य है। बाप जितना माँ आदर के योग्य है, उससे दुगना आदर बाप का है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों को जज्ब कर जाता है, आपके लिए शेल्टर बन जाता है, आपके लिए ढाल बन जाता है जहां पर माँ नहीं खड़ी हो सकती। सो हमें ये बातों को सीखना है कि हमें किस रीति से अपने आप को आत्मिक पिता की योग्यता में लेकर के आना है। एक कभी समा होगा तो एक आत्मिक पिता की योग्यता को भी जानेंगे। कैसे हम जानें कि हम पिता बनने योग्य हैं कि नहीं। सो बीइंग अ स्पिरिचुअल फादर is a role of responsibility. सो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आप ले सकते हैं तभी आप आत्मिक पिता कहलाएं, अदरवाइज ठीक है नॉर्मल जिए। मेंटर रखें, वो मेंटर की शिक्षा को पहले सीखें, उस मेंटर के अंदर अधीनता में चलने के लिए, उसके ताबे रहने के लिए सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, मेंटरशिप में आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी, हलीम नहीं होंगे, आप डिसाइपल बनने के लिए तैयार नहीं हो सकते। देखो बाइबल में कितनी अच्छी बात लिखी है। उसने कहा एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया। बालक उत्पन्न, बालक कब तक होता है? जब तक आप उसके डायपर चेंज कर रहे हैं, जब तक आप वो खेल रहा है आपके सामने, इधर उधर शैतानियां कर रहा है, आप वो बालक है। पर पुत्र कब बन गया? जब उसने राज्य की जिम्मेदारी को उठा लिया। सो पुत्र बनने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हमारा जो आत्मिक पिता है उसकी जो विजन है, उसका जो दर्शन है, उसको हम जिम्मेदारी से आगे लेकर के चलें। ये होता है सनशिप। सनशिप का मतलब ये नहीं कि उसके पास आए, सीखे और फरार हो गए, नोट बनाए, हम जी अपनी मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं। नो 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 नो, आपको अपने पिता के दर्शन को लेकर के चलना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस विजन को, उस जो इंसान आपके लिए खुदा ने रखा है। पौलुस तभी तो उनको बोलता है, तिमुथी और उसको, कि आप जिम्मेदारी से काम करो, अपनी कॉलिंग को समझो, जो बातें मैंने तुमको दी हैं उन बातों के ऊपर चलो। सो आई थिंक अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी समा पास्टर जी आपका है, और